और हम सब ज्योतिष को जानते ही हैं और चर्चा चल रही है लाल किताब की। लेकिन मैं क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जैमिनी ज्योतिष पर काम करता हूँ और जैमिनी के 3-4 टिप्स देना पसंद करूंगा क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। हमारे पास जैमिनी में हमें रिलेशन दिया जाता है कि सबसे ज्यादा डिग्री का जो प्लैनेट होता है जिसको हम आत्मकारक बोलते हैं, अगर उससे संबंधित व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है, उससे संबंधित काम कर ले तो बहुत कामयाब होता है। और ये सूत्र सटीकता से काम करता हुआ मैंने पाया है, लगभग 1000 कुंडलियों पर मैंने इसको लगाया है। और यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि कुछ लोग इसको मिसलीड कर लेते हैं। वो समझते हैं कि सूर्य अगर आत्मकारक बना तो व्यक्ति विशेष जो होगा वो सूर्य से संबंधित काम कर लेगा या सूर्य की तरह दिखना पसंद करेगा या सूर्य की चीजें खाएगा। इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ज्योतिष जो कि हम समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सा टिप दूंगा, जहां आपका आत्मकारक ग्रह है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट डिग्री का प्लैनेट आपकी कुंडली में आउट ऑफ 30 डिग्री से हम देखेंगे यहाँ पे, राशि का कोई महत्व नहीं, वो जहां पर है अगर आप उससे संबंधित कोई भी काम करते हैं लाइफ में तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि ये आत्मकारक प्लैनेट है, ये आपकी सोल डिजायर बता रहा है और सोल को खाना नहीं खाना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको करने से आपको खुशी बेशक मिल सकती है लेकिन रोटी नहीं मिलने वाली है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा क्योंकि जैमिनी ज्योतिष में कोई काम करता नहीं और करता है तो इसे मानते नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आत्मा को खाना नहीं खाना है, वो खुशी देगी आपको कि आप इसी काम के लिए तो धरती पे आए थे। और जो बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं उनका लिंक आत्मकारक का अष्टम भाव से देखा गया है और आप सभी अपनी कुंडली पे लगा के दिखेगा, अवश्य मिलेगा। इसके अलावा यहाँ सिग्निफिकेशन इज दैट कि आत्मकारक ग्रह जहां पर है अगर आप उस भाव से संबंधित काम करेंगे तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। लेकिन माइंड इज कि पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा एक अलग क्षेत्र है। और यहाँ आत्मा की बात करें, इसको बेसिकली डिफरेंस कर लीजिएगा। अच्छे ज्योतिषियों का अष्टम भाव में आत्मकारक होता है, अष्टम से कनेक्टेड होता है। डॉक्टर्स का 12th हाउस से होता है और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमने देखी है, जो टीचर होते हैं उनका पंचम भाव से संबंधित होता है, वकीलों का 6ठे भाव से संबंधित होता है। और ये रिसर्च हमने फ्यूचर पॉइंट में ली है, अपने मनसन जी को पता होगी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसको मिसलीड कर देते हैं कि भाई आत्मकारक है तो वो सूर्य का है। और मैंने का टिप देता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन जी का आत्मकारक सूर्य है, उनका सूर्य से कोई लेना नहीं। सूर्य नीच के शुक्र के साथ है और वो महानायक बने हैं शुक्र के क्षेत्र में। एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट सचिन तेंदुलकर का गुरु बनता है आत्मकारक, वो उनकी कुंडली में नीच का है लेकिन वो उच्च के मंगल के साथ है और वो मंगल की फील्ड में कामयाब हुए। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मकारक ग्रह जिस नीच या उच्च ग्रह के साथ है उससे रिलेटेड वर्क कीजिए, जिस हाउस में है उससे रिलेटेड काम कीजिए तो आपको खुशी मिलने वाली है। तो ये था मेरा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपको दे देता हूं, जैमिनी की बात करेंगे। ताराकारक एक शब्द आता है जो कि लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है और इसमें एक पेज है, इसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लोग समझते हैं कि ये 7th हाउस के लिए कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताराकारक वो व्यक्ति है या उस व्यक्ति का कारक है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगा क्योंकि वो धरती पे आया ही आपके लिए है। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं कि रेलगाड़ी का सबसे लास्ट डिब्बा है जो उसको पुशअप दे रहा होता है। तो अगर ताराकारक को आप मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये वाइफ के लिए है या पार्टनर के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताराकारक आपको डिग्री पकड़नी है जिसमें आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट की डिग्री का जो प्लैनेट बनेगा वो ताराकारक है। वो आपकी बेटी हो सकती है, आपका पिता हो सकता है, आपके केस में मदर हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, बट नेसेसरी नहीं है कि वो वाइफ ही होगी। ताराकारक आपकी सोल डिजायर नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट पैरामीटर है लेकिन वो आपके लिए ही धरती पर आया है। तो अगर आप इसको समझेंगे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हमने इस पर जब काम किया, अब्राहम लिंकन की पत्रिका में एक सूत्र मिलता है, उनका बुध ताराकारक है और आप सब जानते हैं कि उनका चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं था तो उनकी एक बिटिया ने, एक बच्ची ने उनको कहा था कि आप दाढ़ी रखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ताराकारक डेस्टाइन है आपकी ग्रोथ के लिए क्योंकि वो आया ही आपके लिए। अब एक तीसरा और अंतिम पॉइंट कहूंगा क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को शायद ज्योतिष में कुछ अच्छा लग रहा होगा क्योंकि लाल किताब की संगोष्ठी तो है लेकिन आदरणीय भैया का निवेदन था कि कुछ अलग भी हो जाए, तो मैं जैमिनी की बात कर रहा हूँ। अब एक और पॉइंट लेते हैं जो कि हम अक्सर देख लेते हैं कि वो पॉइंट जो हमारे पास आता है वो हमने पाया है एक राजयोग के तहत। जैमिनी ज्योतिष में राजयोग के अपने अपने सिग्निफिकेशंस हैं, बहुत सारे हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा। एक सिंपल सा टिप दे देता हूं, शुक्र चंद्र अगर कुंडली में इकट्ठे हैं या दृष्टि करें, लेकिन माइंड इज यहाँ दृष्टि हम बात करेंगे जैमिनी ज्योतिष के एंगल से, अगर उनका संबंध बन रहा है तो एक राजयोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और उसकी कुंडली में शुक्र चंद्र इकट्ठे हैं और आप देखो कि कोई राजयोग नहीं है लेकिन वो शुक्र चंद्र की वजह से ही बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगा क्योंकि ये जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग एक राजयोग बन जाता है। और अगर वो दृष्टि संबंध की बात करेंगे तो हम वो बात करेंगे
जैमी दृष्टि से, वो खैर काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो कि फिल्म इंडस्ट्री के थे, फैशन के थे, उनकी कुंडली में योग पाया केवल शुक्र चंद्र का कनेक्शन, और उसमें से शुक्र चंद्र ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कोई 6 लॉर्ड है और 8 लॉर्ड, तो उसके बावजूद वो व्यक्ति इतनी जबरदस्त ऊंचाई पे गया है। अगर हम वैदिक की बात करते हैं तो बोले षष्टेश और अष्टेश का संबंध हो गया, लेकिन बावजूद शुक्र चंद्र मिले और उन्होंने जबरदस्त को कामयाबी दी है। फिल्म अभिनेत्रियों में बहुत सारा कॉम्बिनेशन मिलता है, इंक्लूडिंग एक सेलिब्रिटी जो मुझे याद आती है वो है ऐश्वर्या राय, उनकी पत्रिका में कॉम्बिनेशन इकट्ठे मिलता है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मतलब सिर्फ ब्यूटी से ही अपनी पूरी जिंदगी निकाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कभी कहीं मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। आपका धन्यवाद।